ये अडल्ट्स में भी देखा जाता है पर बच्चों में भी होता है मोस्टली। सो टिल 6 ईयर्स ऑफ एज ये लास्ट करता है। 6 साल के अंदर हार्ट में, बच्चे के हार्ट में या लंग्स में परेशानी होने की भी चांसेस हैं। तो अगर ये हो रहा है आपके बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो आपको ईएनटी सर्जन के पास जल्द से जल्द जाने की ज़रूरत है। इट बिकम्स पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग एक क्यूरेट लेते थे और इसको निकाल देते थे विदाउट विजुअलाइजेशन, मतलब बिना देखे ब्लाइंड टेक्निक से हम निकाल देते थे। ये इनफैक्ट 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब इसी तरीके से हो रहा था। नमस्ते, मैं डॉक्टर मनिका हूँ। मैं कंसल्टेंट ईएनटी हूँ लिवासा हॉस्पिटल मोहाली में। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन समस्या जो बच्चों में होती है कि वो मुंह से सांस लेते हैं नाक के बजाय। ये क्यों होता है? नॉर्मली ये अडल्ट्स में भी देखा जाता है पर बच्चों में भी होता है मोस्टली। सो टिल 6 ईयर्स ऑफ एज ये लास्ट करता है। 6 साल के अंदर ये रिग्रेस करना शुरू हो जाता है। अगर आपके बच्चे को उसके बाद भी ये समस्या हो रही, मतलब आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। अब ये एडेनॉइड्स होते क्या हैं? एडेनॉइड्स बेसिकली होते हैं समथिंग लाइक टॉन्सिल्स। सो एडेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं नाक और गले के जंक्शन में। एडेनॉइड्स किस वजह से बनाए गए हैं? बेसिकली ये प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है। तो एडेनॉइड्स होना इज़ नॉर्मल, बट जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये दिक्कत करने लगते हैं कि आपको सांस नहीं आती प्रॉपर्ली नाक से, आप मुंह से सांस आपका बच्चा लेने लगता है। कई बार ये इतना परेशानी क्रिएट करता है कि बच्चा रात में एकदम गैस्प करते हुए उठता है सांस लेने के लिए। उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इस केस में आपके हार्ट में, बच्चे के हार्ट में या लंग्स में परेशानी होने की भी चांसेस हैं। तो अगर ये हो रहा है आपके बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो आपको ईएनटी सर्जन के पास जल्द से जल्द जाने की ज़रूरत है। इट बिकम्स एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर एन ऑपरेशन। अब अगर आपके बच्चे को ये हो रहा है, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? पहले वो दूरबीन डाल के देखेंगे नाक में कि नाक की हड्डी तो नहीं टेढ़ी है। दूरबीन जब अंदर डालते हैं तो इस एरिया में हमें एडेनॉइड्स नज़र आते हैं। एडेनॉइड्स अगर हैं तो कई बार हम एक्सरे नेज़ोफैरिंक्स करके देखते हैं कि इसका क्या ग्रेडिंग है। ये ग्रेड 1 या 2 है, दैट इज़ लेस देन 50% ऑफ द एयरवे, या 50% से ये ज़्यादा है। अगर ये पूरी ब्लॉक कर रहे हैं आपके नाक को, 3 और 4 हैं, तब हम इसकी सर्जरी करके इसको एड्रेस करते हैं। अगर ये ग्रेड 1 या 2 है तो इसको नेज़ल स्प्रेज से आप मैनेज कर सकते हैं। ये नेज़ल स्प्रेज मोमेटासोन के नाम से आते हैं। इनको यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपने कानों की डायरेक्शन में एक नाक बंद करके दूसरी नाक में, एक नाक बंद करके दूसरे नाक में यूज़ करना है। And this is absolutely safe for use. You can use it for a long time without any complications. किसी प्रॉब्लम के बिना आप लंबे समय तक इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको डायरेक्शन का केयर रखना है। अब जब हम एंडोस्कोपी करके हम देख चुके, नेक्स्ट एक्सरे भी हो गया, आपको पता चल गया ग्रेड 1 और 2 है, तो मेडिकली मैनेज हो गया आपका इशू। अगर आराम मिल गया बहुत बढ़िया बात है। अगर बच्चे को नहीं आराम मिल रहा तब हमें इससे ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन हम कैसे करते हैं? अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग एक क्यूरेट लेते थे और इसको निकाल देते थे विदाउट विजुअलाइजेशन, मतलब बिना देखे ब्लाइंड टेक्निक से हम निकाल देते थे। ये इनफैक्ट 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया था तब इसी तरीके से हो रहा था। अभी क्या करते हैं, हम एंडोस्कोप के द्वारा नाक के अंदर एक दूरबीन डालते हैं और इस एडेनॉइड को देखते हैं। नीचे से मुंह के द्वारा हम एक वैंड को लेते हैं और वैंड से एडेनॉइड्स को अब्लेट कर देते हैं, जिससे आपकी ना ब्लीडिंग होती है और स्मूथ एफर्टलेस वे में ये एडेनॉइड रिमूव हो जाता है। और क्या फ़ायदे हैं इस कोब्लेशन टेक्नोलॉजी के कि आपके जो यूस्टेशन ट्यूब है, जो ट्यूब है आपकी कनेक्ट करती कान और नाक को, उसके पीछे भी ये एडेनॉइड्स को साफ़ कर पाता है। तीसरी क्या इसकी एडवांटेज है कि जब हम एडेनॉइड्स निकालते हैं तो हम 90% ही निकालते हैं, 10% हम छोड़ देते हैं बच्चे की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर एंड हमें बच्चे को इनकन्वीनियंस नहीं देनी पड़ती। कई बार हम शाम में ही बच्चे को डिस्चार्ज करने लायक हो जाते हैं अगर बस आपके बच्चे का एडेनॉइड प्रोसीजर है। सो दैट्स ऑल अबाउट एडेनॉइड्स। थैंक यू।